तो शास्त्रों ने इस चीज को मना किया है। प्राचीन वर्ग को बड़ा ही सुंदर उपदेश देते हैं, समझाते हैं कि राजन तुम गलत कर रहे हो। प्राचीन वर्ग बारंबार नारद जी को प्रणाम करते हैं कि मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताइए कि मैं क्या करूं। तब नारद जी बताते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। अगर इसको समझ लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अभिज्ञात और पुरंजन ये दोनों मित्र हैं। एक दिन पुरंजन अभिज्ञात से कहता है कि मित्र चलो घूमने जाते हैं। तो बोले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो पुरंजन अनेक पुरियों से घूमता घूमता आता है और एक 9 द्वार की पुरी उसको बहुत ही भा जाती है। तो आ करके उसमें प्रविष्ट हो जाता है। वहां पे देखता है एक देवी को, बोलता है देवी जी नमस्ते, आप कौन? तो बोले मेरा जन्म किससे हुआ है ये मैं नहीं जानती, पर इस पुरी की मैं रानी हूँ। मेरे 10 सैनिक हैं, एक सेनापति है और 5 मेरे रक्षण और मैं राज्य करती हूँ। तो फिर पुरंजन कहता है कि विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ देवी। तो फिर दोनों विवाह कर लेते हैं। अब पुरंजन पुरंजनी में इतना लीन हो जाता है कि पुरंजनी जो करती है वही करता है। पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे, पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोए, पुरंजनी भजन करे तो पुरंजन भजन करे। इतना आसक्त हो जाता है। एक जरा नाम की कन्या जिससे कोई विवाह नहीं करना चाहता, वो आकर के चांडवेग राजा से मिलती है और कहती है कि हे महाराज, मुझसे कोई विवाह नहीं करना चाहती। जिनको पूछती हूँ वही भाग जाते हैं। चांडवेग राजा कहते हैं कि मैं अपने कुछ सैनिक देता हूँ, आप इसे ले जाइए और आपसे कोई विवाह नहीं करते तो आप जबरदस्ती विवाह कर लीजिए। तो वो जरा देवी जाती है, बहुत पुरियों में घूमती है, कोई पुरी उसे पसंद नहीं आती। पर पुरंजन की पुरी उसे बहुत पसंद आती है। पुरंजन को वो पकड़ के अपने साथ लाने लगती है। पुरंजन इतना आसक्त था पुरंजनी में कि रोने लगता है कि मेरे बिना हाय मेरी पुरंजनी कैसे रहेगी, क्या करेगी। तो कहते हैं कि अंत समय में हम जिनका ध्यान करते हैं वही बन के आते हैं। तो पत्नी के लिए रो रहा था, तो पूर्व में एक स्त्री का ही शरीर उसको मिला, वही धारण करके आया। एक राजा के साथ विवाह हुआ और कुछ पुत्र भी हुए, राजा की मृत्यु हो गई। तो सती होने के लिए उस राजा के साथ भी सती होने के चली गई। अब इधर जो उसका मित्र था अभिज्ञात, वो ढूंढता है कि पुरंजन हमारा जो मित्र है वो बहुत दिन हो गए अभी तक आया नहीं। मैंने उसे बोल करके भेजा था कि घूमते रहना पर भूलना मत मुझे, पर वो पता नहीं कहाँ चले गए। ढूंढते ढूंढते आते हैं अभिज्ञात और आ करके जैसे ही देखते हैं स्त्री के रूप में पुरंजन को, तो बोले मित्र किसके साथ सत्ता हो रहे हो, क्या कर रहे हो? तो बोले कौन मित्र, आप कौन हो? इस संसार में मेरे पति के अलावा मेरा कोई मित्र नहीं है। तब अभिज्ञात कहता है कि वाह, इतनी जल्दी भूल गए? हम लोग एक साथ मानसरोवर में रहते थे, बहुत कुछ याद दिलाया था, याद आया। और उसके बाद पुरंजन और अभिज्ञात चले गए। नारद जी बताते हैं, प्राचीन बड़ी कहते हैं कि कथा तो बड़ी जोरदार थी पर समझ नहीं आई। तब स्पष्ट रूप से बताते हैं कि पुरंजन और अभिज्ञात जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा है पुरंजन और परमात्मा है अभिज्ञात। एक दिन जीवात्मा परमात्मा से कहता है कि प्रभु चलो घूमने जाएंगे। प्रभु कहते हैं कि जाओ, बड़े प्रेम से घूम के आओ, पर हमें भूल
पुरंजन आया, कई पुरियों में भ्रमण किया। ये पुरियां क्या है? तो बोले हाथी घोड़े, ये सारी पुरियां हैं। तो किसी को वो पसंद नहीं किया। 9 दरवाजों वाला एक पुरी था, मनुष्य शरीर। उसको देखा तो बोला कि ये ठीक है। उसके अंदर चला गया, जीवात्मा, मनुष्य शरीर उसको भाया। अब ये पुरंजनी कौन है? तो बोले बुद्धि, बुद्धि रूपी पुरंजनी। अच्छा, ये 10 सैनिक कौन है? 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। सेनापति है, 5 उनके रक्षक है, प्राण, अपान, उदान, यान, ये सारे 5 उसके रक्षक हैं। अच्छा, अब ये जरा देवी कौन है जिससे कोई विवाह नहीं करना चाहता? तो बोले जर्जरी जो हमारी स्थिति होती है, आज हम जिस स्थिति में हैं, 10 वर्ष के बाद ऐसे रहेंगे? नहीं, सबको अपना जन्मदिन याद होगा कि इस दिन हमारा जन्म हुआ, पर किस दिन बुढ़े हो ये याद है किसी को? नहीं। तो वही है जरा देवी। अभी चांडवे कौन है? तो बोले काल चक्र। तो ये जरा देवी जो बुढ़ापा है, वो काल चक्र के पास जाती है और कहती है कि हमसे कोई विवाह नहीं करना चाहता, हमें जरा देवी को कौन अपनाना चाहेगा? तो क्या करें? तो बोले ये जो दिन और रात है, यही चांडवे के सैनिक है, तो तुम इसे ले जाओ और जो तुम्हें पसंद आ जाए उसे पकड़ के ले आना। तो जरा देवी गई और उसको ये पुरंजन मतलब मानव शरीर पसंद आ गया। तो हमला बोल दिया दिन और रात के साथ अपने सैनिकों के साथ। अब कहे कि पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोए, इसका क्या अर्थ है? तो बुद्धि जो कहती है हम वही करते हैं। अभी बुद्धि ने कहा कि घर चले जाए तो चले जाएंगे। अभी बुद्धि ने कहा कि बढ़िया बढ़िया भजन गा रहे हैं भैया जी, तो नृत्य करने लगे तो नृत्य करने लगे। तो वैसी बुद्धि जैसे कहती है हम लोग वैसी करते हैं। तो जरा देवी आई और आ करके हमला बोल दिया इस मानव शरीर पर, और हमला बोल करके हमें पकड़ करके ले गई। हम लोग भटकते रहे। अब प्रभु को हम पर दया आई, अज्ञात को, तो ढूंढते संत के रूप में आते हैं। संत समझाते हैं कि प्रभु का ध्यान करो, प्रभु का भजन करो। तो जो अज्ञात है परमात्मा, वो संत के रूप में आते हैं और कहते हैं कि ये तुम यहाँ भटको मत, तुम्हारा तो कहीं और वास है। जब भगवान के बारे में समझाते हैं तब अगर मान गए तो संत के बातों को मान करके हम फिर चले जाते हैं भगवान के पास। तो ये थी प्राचीन बरही की कथा। नारद जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। उसने फिर जीवों की हत्या करना बंद कर दिया।